हरि ओम रावत जी लिखते हैं, सतगुरु जी, सुरति और निरति के बारे में कुछ कहिए। सुरति शब्द जो है ये अपभ्रंश है, देशज शब्द है, लोक प्रचलित शब्द है। कबीर, दादू इन सब का उपयोग करते रहे हैं इन शब्दों का। इसका जो वास्तविक शब्द है वो है स्मृति। स्मृति अपभ्रंश होकर लोक प्रचलन में सुरति बन जाता है। किस सुरति की बात करते हैं या किस स्मृति की बात करते हैं संत, उसकी हम अभी आपको स्पष्टता करते हैं। और निरति है तल्लीनता। रति शब्द जो होता है वो तल्लीनता का, खो जाना, तन्मयता का, लयबद्धता का अर्थ उसमें होता है। हठ योग में भी इसका उपयोग करते हैं, तब कहते हैं जो अपने अंतर्नाद को, यानी जो अनाहत नाद है उसको सुनने में जो तल्लीन हो जाता है वो निरति की अवस्था हुई। सुरति निरति शब्द का एक साथ ही उपयोग ज्यादातर किया जाता है, अलग भी कर सकते हैं। सुरति के लिए अगर हम देखें, जो भी संतों का साहित्य है उसमें बार बार शब्द आएगा और वो उसमें ये कहना चाहते हैं कि जब उस स्रोत की, जिसको मैं स्रोत कहता हूँ या जिसको परंपरा परमात्मा कहेगी या जिसको हम समग्रता कह सकते हैं, जिसको हम टोटलिटी कह सकते हैं, वो उसकी स्मृति लगातार बनी रहे, वो स्मृति खोए नहीं, उसमें हम इतने तल्लीन हो जाएं, यानी कि इतने लयबद्ध हो जाएं कि उस स्रोत की, उस अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस की, उस अव्यक्त सत्ता की स्मृति हमेशा बनी रहे। हमको अपने स्वभाव की स्मृति हमेशा बनी रहे। हम कुछ भी कर रहे हों, हम सुन रहे हों, बोल रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, चल रहे हों, उठ रहे हों, बैठ रहे हों, और एक स्मृति बनी रहे अपने आंतरिक स्वभाव की। इसको या तो ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत सरल शब्दों में, हमारे जो नाम रहित, रूप रहित स्वभाव की जो स्थिति है, नेमलेस, फॉर्मलेस, या वो स्थिति जिसको कहते हैं आई एम स्टेट, मैं हूँ अर्थात उस पर कोई भी आरोपण नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। प्योर प्रेजेंस, जो वर्तमान की अवस्था है, हमारी प्रेजेंस की अवस्था है, उसमें पूरी तरह तल्लीन हो जाना, उसमें पूरी तरह जागरूक बने रहना, उस सुरति में जीना है। गुरजेफ इसके लिए शब्द उपयोग करेंगे आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। बुद्ध इसके लिए शब्द उपयोग करते हैं सचेतनता। जो भी काम करें उसमें सचेतनता बनी रहे, हमारे स्रोत के प्रति सचेतनता कायम रहे। फिर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम इसके लिए ज़ेन में उपयोग करते हैं माइंडफुलनेस। जो माइंडफुलनेस टर्मिनोलॉजी है वो सुरति है, स्मृति, वो स्मरण, वो रिमेंबरिंग। और निरति है तल्लीनता, उसमें शामिल हो जाना। तो किसी भी चीज़ को हम देखें, बहुत कठिन बनाने के बजाय कोशिश होनी चाहिए कि उसको सरल बनाया जाए। प्राचीन समय में हम बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते रहे हैं। हम शुद्ध शब्दों का, अपभ्रंश शब्दों का, लोक प्रचलित शब्दों का उपयोग करते रहे हैं। हम अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते रहे हैं। आज के वक्त में ज़रूरी है कि हम बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी उपयोग करें, बात का सार समझ लें, एसेंस समझ लें। बस आपने उसका सार समझ लिया, एसेंस समझ लिया, बात हो गई। तो इससे बस इतना ही समझें, लगातार अपने स्वभाव में बने रहना, उसको कभी विस्मृत नहीं होने देना, सेल्फ रिमेंबरिंग, माइंडफुलनेस, उसमें लगातार जीना
और जिएंगे कैसे? अपनी प्रेजेंस को अनुभव करते हुए, इस क्षण में पूरी तरह डूबकर उस आंतरिक स्थिरता, उस इनर स्टिलनेस को अनुभव करके, जानकर, जीकर। तो जैसे ही आप उस आंतरिक स्थिरता को जान लेते हैं, आप अपने स्रोत से जुड़ते हैं, वर्तमान क्षण में ठहर जाते हैं, आपकी उपस्थिति प्रभावी हो जाती है, नाम रहित, रूप रहित होकर, नेमलेस, फॉर्मलेस होकर, और वो सुरति है, स्मृति है। अब इन शब्दों का उपयोग आप करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्दों के उपयोग या शब्दों के किसी खास ढंग और ढांचे में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके सार को लेकर उसको जीना, समझ रहे?